कल बाद में पढ़ेंगे। हर बात समझ, पहले घन घनमूल को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो चलो घन और घनमूल स्टार्ट करते हैं। यानी कि घन, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब, ठीक है। और इसी घन एवं घनमूल, घनमूल घनमूल मतलब कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। कोई दिक्कत? घन एवं घनमूल। देखो वर्ग एवं वर्गमूल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आज हम लोग घन एवं घनमूल पढ़ेंगे। आ रहा बात समझ में कि कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखो पहले घन और घनमूल का मतलब समझ जाते हैं कि क्या होता है। देखो घन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बोले 3 का घन बताइए, तो 3 का घन का मतलब कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्यूब। अब देखो अब 4 का बोलेंगे घन, तो अगर मतलब 4 ऊपर नहीं आएगा, गधा हुआ नहीं तो क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रहा? 5 का अगर घन पूछे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। आ रहा बात समझ में? इसको क्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो इसीलिए तो क्या हो जाएगा? 3 का घन 27, 4 का घन क्या हो जाएगा? 64, और 5 का घन क्या होगा? 125। तो इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। तो कोई भी अगर पूछे कि 5 का घन क्या होगा, 5 का क्यूब बताओ, तो 5 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 125। अगर हम बोले 6 का क्यूब बताओ, तो तुम क्या कहोगे? बताओ 216 कहोगे ना। तो अगर यही बात समझना ध्यान से, घनमूल किसको कहते हैं? तो घन मूल, घनमूल किसको कहते हैं वो समझना। घनमूल अगर हम बोले कि 27 किसका घनमूल है, तो तुरंत तुम इसके ऊपर क्या लगाएगा? रूट। और कौन सा रूट? क्यूबिक रूट। तो ये हो जाएगा कितना? 3। अब ये 3 निकला कैसे? तो जरा ध्यान दो, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 3 निकला कैसे। तो अगर हम 27 को एलसीएम से तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो यहाँ 3 है तो कितना का पेयर लगेगा? 3 का। स्क्वायर में कितना का लग रहा था? 2। अब घनमूल में कितना का लगेगा? अरे बात समझ में? जब हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, 2 से रिलेटेड था। कहते थे कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो क्या लगाता था? स्क्वायर लगाता था, और यहाँ पर बताता था 4। अब कह रहे हैं 2 का घन क्या है, तो घन का मतलब 3 लगाओ। तो अब क्या हो जाएगा? 8। तो ये हो गया घनमूल, मतलब ये हो गया घन। और अगर अब पूछेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब पूछेंगे कि 8 का घनमूल क्या है, तो अगर हम कहेंगे 8 का घनमूल, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? क्यूबिक रूट। और 8 को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार टूटेगा, यानी 3 जोड़ा पर 1 जोड़ा निकलेगा। 3 जोड़ा पर क्या निकलेगा? 1 जोड़ा निकलेगा। वर्गमूल में क्या निकल रहा था? 2 जोड़ा पर 1 जोड़ा निकल रहा है, 2 जोड़ा पर 1 निकल रहा था, यहाँ पर 3 जोड़ा पर 1 निकल रहा है। बस यही फर्क है दोनों में, और कोई फर्क नहीं है। गुणनखंड विधि वर्गमूल का सिखाए थे ना। वर्ग अब घनमूल को केवल और केवल गुणनखंड से बना सकते हैं, भाग से नहीं बना सकते हैं। इसका मात्र अभी तक एक ही विधि मिला है, गुणनखंड विधि, भाग विधि नहीं है। इसको केवल एक ही विधि से हल कर सकते हैं, वो केवल क्या है? गुणनखंड विधि। अगर तुम वर्गमूल बनाया था और बनाए थे, तो इसका मतलब उसमें क्या कितना का जोड़ा लगता था? अब यहाँ कितना का लगेगा? और कोई फर्क नहीं है। वहां पर यहाँ जब हम लोग वर्गमूल बना रहे थे तो यहाँ पर कुछ लिखते थे नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3। अब यहाँ पर 3 है तो 3 का जोड़ा लग रहा है। अगर यहाँ पर 4 रहता तो फिर कितना जोड़ा लगता? कोई दिक्कत नहीं। बस अब समझो कि घनमूल यही है। अब हम कुछ घनमूल देते हैं, उसको बना करके दिखाओ। 40 96 का घनमूल ज्ञात करें। तो जब भी तुमको घनमूल ज्ञात करने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे? कहाँ गया? क्या लिखेंगे? चूंकि 40 96 क्यूबिक रूट। अब देखो रूट ऐसे तो कोई दे रहा है इससे, कोई दे रहा है इससे, कुछ है ये रूट है। गधी में तो सब एकदम आदमी जुटा है। क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट 40 96। देखो हमको पता है कि 40 96 16 का क्यू है, तो हम यहाँ पर 40 96 कर सकते हैं। 40 96 को क्या लिख सकते हैं? 16 गुना 16 गुना 16। और यहाँ पर 3 को लग 3 16 है तो 1 16 बाहर निकल जाएगा। लेकिन जिसको नहीं मालूम है वो कैसे निकालेगा? हमको तो मालूम था, सब तो देख लिया, इधर उधर से 16 16 निकाल दिया। 40 96। अब 40 96 को यहाँ पर क्यूबिक रूट चलते रहेगा जब तक कि जोड़ा लग के बाहर नहीं निकले। अब 40 96 का जरा एलसीएम निकालो। तो 40 96 का एलसीएम निकालो तो पहले लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, 2 दूनी 4 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। लास्ट में 8 है, फिर 2 से लगेगा, लगेगा ना। तो 10 दूना 20, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा, लास्ट में 4 है, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा। दिख रहा है ना? तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 200
56। 256 किसका है जरा देखो तो। ये तो मालूम है, 40 में नहीं मालूम था, लेकिन 256 मालूम है ना, तो 16 बार में हम लगा देंगे। तो 200, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो एक 16 2 16 और एक, तब ये वाला काम करेगा कि नहीं करेगा? आया समझ में? तब पहले नहीं याद है तो कुछ दूर तक चलो, अजीते जीते पता चलेगा। अच्छा, जैसे कैसे रास्ता भुला जाते हैं तो चलना स्टार्ट करते हैं, आगे धीरे धीरे याद आता, हाँ ये दुकानिया तो देखे थे, फिर ये दुकानिया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो, अपने आप सब चीज दिखने लगेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देते हैं, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है? चलो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है? देखना, ध्यान देना। अब क्या बोला है? 175 616 का घनमूल ज्ञात करें। अब घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान देना। अभी इसका हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो। 1 मिनट में तुम निकाल दोगे कि ये कितना का क्यू है, मिनट भी नहीं लगेगा, सेकेंडों में निकाल दोगे। देखो, और ये ट्रिक हम यूट्यूब पर छोड़ चुके हैं, एगो जाके वहां देख सकता है, 8 मिनट का वीडियो होगा, जाके देखना पूरा एकदम, ठीक है? चलो ध्यान दो ना यहाँ पर, ठीक है? देखो कितना है? 175 616। अब इसका अगर घनमूल बोला है, इसका मतलब क्यूबिक रूट लगा करके और रूट के अंदर लिख देना है 175 616, ठीक है? अब इसका एलसीएम निकाल लो, हमको नहीं पता है तो एलसीएम निकाल लो, निकालो। लास्ट में कितना है? 6 है तो 2 से लगेगा, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर कितना? 0 8, कोई दिक्कत? फिर 2 बार में 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 9 दूनी 18, 0 4, फिर 2 बार में 2 1, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में 1 0, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 2 बार में 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 बार में 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 4, 27 44 याद है? हाँ। किसका है? 14 का। आ गया ना? हाँ। अब नहीं याद रहेगा तो फिर नीचे उतरोगे तो और आएगा, तो इसीलिए 15 तक हम याद करवाए थे ना। तो 27 44 तो मालूम है कि 14 का है ना? तो 14 का क्यू है, यानी 14 का क्यू है, तो 14 से लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 14 का स्क्वायर आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और फिर 14 को लगाएंगे तो फिर 14 बार में, तो देखो एक तो 14 यहाँ से आ गया, और इधर देखो 2 2 4, 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 1 14 से 1 3 14 से 1 निकलेगा, और यहाँ देखो 3 को 2 से फिर 1 2 निकलेगा, और फिर 3 को 2 से 1 2 निकलेगा, तो 14 28, 28 गुना 56, कितना का है? 56 का। तो हम क्या लिख लेंगे कि 56 गुना कितना? 56। कोई दिक्कत? अब 3 56 है तो 1 56 क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, 1 56 आ गया जाएगा। ध्यान दो, अभी यहां पर ध्यान दो, ठीक है? अभी यहां पर हम इसका शॉर्टकट बताते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है? देखो 1 मिनट में पता चल जाएगा। घनमूल में जब वर्गमूल हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम कितना संख्या लास्ट से घेरने बोले थे? 2 संख्या। अभी यहां पर कितना संख्या घेरेंगे? 3 संख्या। 2 संख्या को काट दो, ये लास्ट का यूनिट डिजिट देखो कितना है? 6। 6 किसका घन करने पर आएगा? 1 से लेकर के 9 तक में घन करोगे तो किसका घन में 6 आएगा? से बताओ, किसका घन में 6 आएगा? जैसे 1 का घन करते हैं तो कितना आता है? 1। 2 का घन करते हैं तो कितना आता है बताओ? 8। 3 का घन करते हैं तो कितना आता है? 27। तो देखो इसका क्या है? 7 है, इसका 8 है, इसका 1 है। 4 का घन करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 64। तो देखो लास्ट में क्या है? 4 है। 5 का घन करो तो कितना आ जाएगा? 125। तो बताओ लास्ट में कितना है? 5 है। और 6 का घन करो तो कितना आ जाएगा? 256। देखो लास्ट में क्या है? 216। 216 किसका है? 6 का, यानी कि 6 का क्यू है लास्ट में, मतलब 6 का अगर घन करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो चलो लास्ट में तो 6 होगा, ये कंफर्म है। आ रहा बात समझ में? अभी देखो किसके घन के नजदीक है, जैसे 5 का घन इससे तो ज्यादा है, 6 का घन 216 तो ज्यादा हो गया है, ये तो ज्यादा हो गया, ये कम है, तो कम वाला लेंगे, ज्यादा वाला नहीं लेंगे। इसका मतलब कौन वाला होगा? तो इसका हो जाएगा 5, तो इसका 5 और इसका 6, तो मिलाओ कितना हो गया? 56। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? चलो उतार लो। 10 648 पहला नंबर, दूसरा नंबर 85 184 तीसरा नंबर, 15 74 64 चौथा नंबर, 91125 पांचवा नंबर, 46656 छठा नंबर, 13824 सातवां नंबर, 17576 आठवां नंबर, थोड़ा हार्ड वाला भी दे देते हैं, 2 को 3 को।
91125000। ठीक है, 13421778। 10वां नंबर 48228544। ये होमवर्क है, घर से बना लेना। अगर कल कोई दिक्कत हुआ इसमें तो फिर कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।